एक बिल्व मंगल जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको बिल्व मंगलाचार्य कहा गया। पर वो पहले वैश्या में आसक्त थे। अब अनुकूल शरीर या पदार्थ या घटना परिस्थिति, इसमें मन आसक्त होता है, आपको पता है। अब वो इतना आसक्त हो गए कि अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि नाम था वैश्या को, दे दी। माता पिता ने देखा ऐसी दुर्गति, उन्होंने ब्याह करा दिया। जो पाणिक ग्रहण हुआ उसमें जो उनको पत्नी मिली वो बहुत पतिव्रता, पवित्र स्वभाव की, पर इन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वार्ता या प्रेम आदि तो बहुत दूर की बात, लेकिन वो पतिव्रता थी, इसीलिए सहन कर गई उनकी प्रतिकूलता को। उनके प्रति कोई दोष दर्शन नहीं। ब्याह हो गया, फिर भी आसक्ति चिंतामणि से। इसी दुख में माता पिता जलते हुए उनका शरीर पूरा हो, हृदय में बड़ा दाह, मतलब अपराध पे अपराध बनता चला जा रहा। चिंतामणि ने एक दिन कहा, तुम्हारे पास क्या है हमें देने के लिए? क्योंकि वहाँ संपत्ति प्रधान बुद्धि भाग के गए अपनी पत्नी से। आज बोले जाके मेरे प्राण बचा, यदि चिंतामणि मेरी तरफ ना दे, आसक्ति जैसे व्यसन में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, शरीर संबंध में आसक्ति, अनुकूलता में होती। पत्नी ने कहा क्या सेवा में कर सकती? अब मेरे पास सुहाग का मंगल सूत्र रह गए, एक दो चिन्ह वो भी ले लिए, पास लेके। कहाँ से लाए? तो उसने कहा मेरी पाणिक ग्रहण किया था पत्नी ने। तो धिक्कार तुम्हारे जीवन, अपने जनों से कहा इसको बाहर कर, यहाँ से धक्का लगा। अब समझ गए कि आसक्ति को तोड़ना जरूरी, क्योंकि कुछ और भगवान की प्रेरणा होती है, जिसका मंगल करना होता है उसे प्रतिकूलता मिलती, पक्का मिलती है। अब वो जिससे इतना आसक्त थे उसके ऐसे वचन, पूरा जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, निकाल धक्के मार के बाहर। अब अंदर से बड़ा शोक हुआ, न माता पिता की सेवा बनी, इतना प्यार करने वाली पत्नी, मेरा जीवन कितना पाप में, कितना निकृष्ट मेरा जीवन, हाय अब क्या करूं। मतलब आग जो हृदय की, वो वही जानता है जिसकी आसक्ति होती है। जिससे आसक्ति है वो ठुकरा दिया। अब तो जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता तो संत जन मिलते हैं, क्योंकि वो एक रास्ता होता है। फिर वो किसी संत महापुरुष के चरणों में गए और बहुत रोए, भगवान अब तो उन्होंने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। नाम दिया, मंत्र दिया, और वो बैरागी भी बन गए। क्या था ही नहीं कुछ संसार में। चित्त की शांति भगवान के चरणों में होगी, ऐसा। वर्ष 2 वर्ष उस आश्रम में रहकर बढ़िया साधन किया, क्योंकि दुखी चित्त था ना, अब उसको तो कुछ चाहिए, तो भगवान का सहारा मिला। अब वहां से उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, जिनके अब हमारा कोई है नहीं, तो मैं उन्हीं के धाम में जाकर रहूंगा। तो संत भगवान जो गुरुदेव थे आदेश कर दिया, वहां से चले हो तो कुछ ही कोष चले होंगे। देहाती भाषा में 3 किलोमीटर को एक कोष कहते हैं ना, वो कोष चले होंगे। तो वहाँ एक मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा यहाँ मध्याह्न विश्राम कर लें। तो वहाँ कोई 9 वधू आई थी मंदिर में पूजा करने, प्रायः माताएं बहने जाती रहती। तो भगवत पूजा में तो घूंघट तो रखा नहीं जाएगा, तो ऐसे करके मन जी ही उसको देखा तो उनको पूरी चिंतामणि की आसक्ति थी ना, पूरा चेहरा चिंतामणि जैसा दिखाई, फिर पागल हो गए। आसक्ति एक अपना स्वरूप है, आसक्ति का बड़ा प्रबल रूप है। अब वो पूजा करके जे ही निकली तो देखती जा रही, वो पीछे बावरे होने चले, लंबे लंबे डग बढ़ाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि अमंगल करने की चेष्टा रख रहा हो। पर देखा वो बड़े शांत गंभीर भाव पीछे चल रहे थे। बस वो अपने घर गए, पति से तत्काल कहा कि कोई हमें नीच प्रवृत्ति वाला आदमी लगता है, चिन्ह तो वैष्णव के धारण किए और इसकी दृष्टि ठीक नहीं। दृष्टि से पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हैं। माताओं बहनों में भगवान ने एक सामर्थ्य दी कि आप जैसे देख रहे हो तो आपके देखते हुए पता चल जाएगा पवित्र भाव से देख रहे हो या अपवित्र भाव से। तो उनका तो आसक्ति का ही विषय था। पति ने कहा चिंता मत करो, आप डरती क्यों हो, शांत रहो। बाहर गए, प्रणाम महाराज, क्योंकि वैष्णव चिन्ह धारण। वो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे, भला ऐसे डंडा लेके निकलता और कोई होता नहीं कि पत्नी के पीछे लगा हुआ है। उनका प्रणाम, कैसे आपका आत्मा? उनका जो अभी गई कौन? उनका हमारी अनुभव। बोले यद्यपि ये बहुत कठिन होगा, पर मैं चाहता हूँ एक बार मुझे देख लें, मैं भर नेत्र से देखना चाहता हूँ। अवश्य, आप चिंता मत करें, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पत्नी का आपको पता है वो गंदी दृष्टि से, हम है ना, एक बार आप सामने लाओ। ये याचना कर रहा है, मैं देखना, क्या फर्क पड़ेगा, हम है ना। वो सामने देखा नहीं, आह भर गई कि अरे कितना देखा, कितना भोगा, आज तक तृप्त नहीं हुई दुष्ट इंद्रियों ने फिर मुझे गिरा दिया। उन्होंने कहा एक प्रार्थना मानोगे आप? हमको आवश्यकता है 2 सुई की, आप देंगे? अवश्य। पति से कहा, कह रहे 2 सुई दे दो, अतिथि है, अतिथि